ये बना आ गया तीसरा मील। ये दिखाएं आपको। वैसे जैसे इसको मैंने बोला था वैसे इसने बनाया नहीं है, इसने अपने तरीके से बना दिया आज से, जो कि 90 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, तो बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। देखते हैं भैया क्या क्या मिला है हमें आज लंच में। छोटा सा ऑर्डर दिया, उसके लिए भी आज 15 मिनट हो गए मैं बैठे हुए। समय देखो जी 12:30, नया दिन शुरू, नया व्लॉग शुरू। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए दिन में नए एपिसोड के साथ। भैया थोड़ा टांग मुझे दर्द हो रही है, लड़ा के चल रहा हूँ हल्का हल्का मैं। अब कुछ शोर, कुछ आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि वहाँ पर ही बैठ के अपना टैब पे अपना ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो भी है लड़ मड़ रहे हैं, अपना शान हो रही है यहाँ। फिलहाल ये आ गया जी हमारा नाश्ता आज से, जो कि 90 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है दलिया, जो कि मुझे कभी भी पसंद नहीं था, मैं कभी भी नहीं खाता इसको। और अब लेकिन अब कुछ करना है तो कुछ उसके लिए खोना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने जो जीभ का चस्कारा था ना अपना, जो मैं लगभग 4 साल से लगातार अपना चटकारा पूरा कर रहा था जीभ का, तो वो मैंने आज से त्यागा है। अब कितने दिन के लिए त्यागा जाता है ये अब देखते हैं। वैसे कोशिश मेरी पूरी है कि 90 दिन तक तो भैया मैं ऐसा रखूँगा अपने आप को जैसा मैं 2019 तक अपने आप को रखता था। आज से 4-5 साल पहले मेरा क्या शेड्यूल होता था, मैं साल में एक बार सब कुछ छोड़ देता था, लीन टाइप की बॉडी में अपनी बना लेता था। आपको मैं 2019 की कुछ पिक्चर्स में इसमें डालूंगा, वो आप देखना। तो वो मेरी ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर्स थी, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2019 में दिसंबर में। तो जैसे ही वहाँ से आए तो 1-2 महीने बाद फिर आपको पता ही है लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया। तो उसके बाद से लेकर अब तक मेरा सिस्टम है सारा का सारा खराब ही रहा है। तो वो चीज़ समझ लो अभी तक संभल ही नहीं पाई। नहीं तो हर साल में 3, साढ़े 3, 4 महीने के लिए ना पूरा प्योर डाइट पे आता था। तो वही चीज़ मैंने कल से सोची है। उसमें ना 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ी ना समझनी पड़ेंगी। उसमें क्या है, जब मैं वहाँ डाइट करता था तब 2019 में, 19 बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2019 तक जो मैंने डाइट करी है, उसमें मेरी डाइट के साथ साथ ना एक तो मेरी चीज़ें चलती थी जिम के हिसाब से, प्रोटीन वगैरह बहुत सारे मतलब वो चलते थे, सप्लीमेंट्स वगैरह। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जिम। तो जिम में एक्सरसाइज होती थी, वर्कआउट होता था काफ़ी अच्छे तरीके से, 1.5-2 घंटे का मेरा वर्कआउट रहता था रजत भाई के साथ। तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी अब, ठीक है ना। तो तब मेरा क्या कंसर्न रहता था कि मुझे वेट कम करना है 3 महीने में कम से कम 12 से 13 किलो। तो मैं एक चैलेंज लेके चलता था अपने साथ, 12-13 किलो मेरा वजन कम हो जाता था तब, जब मैं ये चीज़ें करता था। घटा लेता था, बढ़ा लेता था। 10-12 साल मैंने ये चीज़ चलाई है अपनी। खाने के टाइम खाता था, फिर छोड़ने के टाइम छोड़ भी देता था। तो तब देखो जिम में वर्कआउट होता था और बाहर की जो डाइट थी वो भी मेरी कंट्रोल रह रही थी। तो उससे क्या होता था, जल्दी मेरा वेट जो ना टूट जाता था। मतलब 2-2.5 महीने में 10-12 किलो वजन में तोड़ देता था। लेकिन अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत ये है कि जिम वगैरह है नहीं, तो वर्कआउट मेरा कुछ खास होगा नहीं। तो इसलिए ना मैंने 3 महीने में कम से कम नहीं तो 5-6 किलो का टारगेट लेके चल रहा हूँ। वैसे तो मेरा 12-13 किलो का होता था, तो अब मैं लेके चल रहा हूँ अपना टारगेट 5 से 6 किलो का, क्योंकि वर्कआउट ज़्यादा होगा नहीं। हाँ, डाइट पे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। जो भी खाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मैं दिन में क्या क्या खा रहा हूँ, क्या क्या नहीं खा रहा। तो आज से मेरा शुरू हो गया ये पहला मील है मेरा। ये पहला मील मतलब मेरा हो चुका है 2 रस के साथ चाय। वो मैं तब भी लेता था, वो मैं अब भी ले रहा हूँ। तो चाय के साथ 2 रस मैं सुबह खा चुका हूँ। तो मेरा पहला मील ये आ गया, ब्रेकफास्ट दलिया, साथ में 1 गिलास जूस, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये चीज़ मैं इसके लिए नहीं कर रहा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ गया है, वो तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी डाइट कंट्रोल करो तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को उस लेवल पे दोबारा लाना चाह रहा हूँ जिस लेवल पे मैं 2019 में था। तो तब मेरा वजन था 2019 में, जब मेरी फोटोज़ वगैरह हुई थी, ऑस्ट्रेलिया गया था मैं, 76 और 77 के आसपास। और आज मेरा वजन 92-3 के आसपास होगा, जितना मैं समझता हूँ। तो वजन को कम करते हैं, देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता। 3 महीने में कम से कम 5-6 किलो वजन तो लेके चल रहा हूँ कि कम करूँगा मैं। मेरा मेजर कंसर्न जो है वो वजन को कम करना है, ना कि कोलेस्ट्रॉल को। आपका वजन कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल सब ऑटोमेटिकली अपने भी कम हो जाएगा। तो फिलहाल ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा होगी, तो ध्यान लगाते हैं बिल्कुल अपना इन चीज़ों पे। पहला मील खाते हैं और चलते हैं नीचे। क्या क्या खाऊंगा, क्या क्या नहीं खाऊंगा, सब आपको बताता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज वगैरह बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं चिकन खाऊंगा, कौन सा खाऊंगा ये भी आपको बताऊंगा। सब चीज़ें दिखाऊंगा, बाहर का भी खाऊंगा, लेकिन क्या क्या खाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा। अपना मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं बंद करके बैठ जाऊँगा कि नहीं कुछ नहीं खाना, बस जो उबली दाल उबला ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस आप वीडियो बने रहो, आपको पूरा पता चलता रहेगा कि डे 1 से मैं डे 90 तक क्या क्या करता हूँ। डन हो गया जी, जूस का गिलास भी डन हो गया। एक चीज़ बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये शुरू के 2-4 दिन ना ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी अच्छी लगेंगी,
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना, चीज़ें बकवास लगने लगेंगी। सच बता रहा हूँ मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, ये जो डाइट मेरी बन रही है, यही सेम डाइट गिननी भी लेगी, तो उसको भी थोड़ा अपना कैरी वैल्यू देखती हूँ कि मेरा वजन कम होता है या नहीं होता। उसका हो जाएगा, उसके पीछे एक रीज़न है। उसका रीज़न ये क्या है, ये अपना वो लेती है क्लासेस, जुम्बा क्लासेस और जो भी है वो नाचने गाने वाली, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो एरोबिक्स, तो वो लेगी क्योंकि इसकी ना एक्टिविटीज़ हो जाएगी वहाँ पर, और उसकी जो डाइट है वो भी प्योर हो जाएगी, तो इसका वजन मेरे से जल्दी कम होगा। मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ वॉक का ही ऑप्शन है। अगर मैं रनिंग शुरू करूँ दोबारा से तो वो दिक्कत ना आ जाए, लेकिन मैं कल सोच रहा हूँ डॉक्टर के पास जाऊँ, इसमें अपने हील पे इंजेक्शन लगवा लूँ, जो होगा देखा जाएगा। अगर वो आराम आ जाएगा तो फिर मैं रनिंग भी शुरू करूँगा, फिर देखता हूँ कि मेरा वजन कितना कम होता है। और घर में छुट मूट एक्सरसाइज जो होगी ना, वो जो भी करूँगा आपको बताता रहूँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ और कितना मेरा वेट कम होता है। तो ये मेरा एक दिमाग में एक चैलेंज आ गया, विदाउट जिम, विदाउट एनी सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो देखते हैं और करके दिखाते हैं आपको क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल चल रहे हैं नीचे, नीचे चल के मिलते हैं आपसे। बोल दिया टीम सारी बाहर ही बैठी है, चलो हम भी बाहर ही बैठते हैं। फिलहाल कुछ खास काम है नहीं, एक काम याद आ गया। याद क्या मतलब, सोच रखा था इतने दिन से कि कर लेते हैं, तो आज करके आते हैं। शादरा चलने की प्लानिंग कर रहा हूँ, शादरा जाना है काम के लिए। अब वो काम क्या है वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बता दूंगा कि क्या है। फिलहाल सोच रहा हूँ निकल लेता हूँ, आज संडे है, सड़कें वड़कें भी खाली होंगी और अपना करके आ जाते हैं। हेलमेट शेलमेट टांग लिया गया है और चलने की है तैयारी। अब चलते हैं शादरा, 1-1.5 घंटा लगेगा आने जाने में, क्योंकि संडे है ना आज। थोड़ा शादरा वाला काम ख़त्म करके आते हैं। लो जी, फिलहाल पहुंच गए शादरा। 10-15 मिनट का काम है, वो करते हैं और फिर चलते हैं वापस घर की तरफ। समय देखो 2:46, फटाफट पहुंच गए क्योंकि रश नहीं था, खाली सड़कें थी बिल्कुल। कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी, काम हो गया, मतलब ख़राब क्या, मतलब हुआ ही नहीं यहाँ पर। बाकी चलते चलते बात करते हैं। तो जी यहाँ पे आना ना समय की बर्बादी होगी हमारी, काम बना नहीं यहाँ पर। तो जिस चीज़ के लिए इनके पास आए थे वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पर, तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, इसलिए चल रहे घर की तरफ। तो मोटा मोटा 1 घंटा हमारा ख़राब हो गया, आधा घंटा आने का और आधा घंटा जाने का। घर चल रहे हैं, घर चल के मिलते हैं आपसे। चलो जी, फाइनली घर पहुँच चुके हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़। देखते हैं भैया क्या क्या मिला है हमें आज लंच में। लो जी, हमारा लंच ऊपर से नीचे आ चुका है, जिसमें बॉइल्ड राइस और ये दाल, इसमें कुछ खास घी वगैरह नहीं होगा, 200%। और ये आ गया सैलड। 2 रोटी बनेगी पतली पतली बिना घी की, वैसे तो मैं बिना घी की खाता हूँ, बिना चुपड़ी हुई रोटी, वो बनवा रहे हैं। और ये है हमारा आज का लंच, डे 1 का दूसरा मील जिसे हम कह सकते हैं। तो ये खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना वाना डन। मीठे की तलब थी तो अपना 2 बिस्किट उठाए हैं हमने, ये वाले मैरी के, कि जो गुड़ की तलब होती है ना खाने के बाद, अब क्या हो गया, तो उसके लिए तो करूँगा, थोड़ा सा मीठा मिल जाए। समय देख लो जी 6:30, जस्ट अभी वॉक करके आ रहा हूँ। खाना खाने के बाद इधर उधर हो रहे थे, मतलब ये ऑफिस इधर उधर चल रहा था। तो फिलहाल आराम से वॉक करी है, ज़्यादा जोर डाला नहीं है, बट दर्द अभी भी है। तो सीन कुछ ऐसा है, अपना तीसरा मील यानी कि ब्रंच वो लेने की तैयारी है। तो जी भाई साहब बता रहे हैं नीचे, अब जो घुमाने ले जा रहे हैं। घुमाने क्या मतलब, खिलाने। भाई साहब ने मैकडी का बर्गर खाना है, फरमाइश है कि मुझे मैकडी का बर्गर खाना है। मैं कहा चलो जी, बैठो 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 ना, चलो क्या बैठोगी तो चलूँगा ना, चलो चलो घर ही जा रही हो, 2 खा लेगा, चलो चलो जी, इनको खिलाते हैं बर्गर। और अपना हमारा तो भैया वो हो गया अपना, क्या कहते हैं, स्नैक्स का जो होता है ना, मील तो खैर नहीं खाया, स्नैक्स में भैया हमने 1 कप टी और 2-3 बिस्किट अपना मैरी गोल्ड के। तो फिलहाल अभी स्नैक्स में क्या लें क्या ना लें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा मील तो लेना पड़ेगा तभी भूख मिटेगी, नहीं तो भूख तो भैया रात तक लग जाएगी बड़ी भयंकर सी। तो फिलहाल अभी सोचते हैं उसके बारे में कि डे 1 में जो 90 डेज़ का हमने चैलेंज लिया हुआ है, उसमें हमारा तीसरा मील क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं क्या है क्या नहीं है। फिलहाल इनको बर्गर खिलाते हैं मैकडी ले जाके।
भाई पूरा का पूरा मैगडी पैक है आज संडे की वजह से। आई थिंक छोटा सा ऑर्डर दिया उसके लिए भी आज 15 मिनट हो गए मैं बैठे हुए और यहाँ खेल तमाशे चल रहे हैं इनके। लग जाएगी बस ये भी खाएंगे। अम्मा को दे दूँ आप खाओगे? चलो चलो चलो। हाँ तेरे को अब नींद आएगी ना क्योंकि तेरे को पढ़ने का तेरे को अब टाइम हो गया तो तेरे को नींद आ रही है। चलाक बच्चे चलो उतरो। चलो जी हम भी चलते हैं ऊपर, हमारा कोई काम नहीं है नीचे। चलो जी समय हो गया 8:19। तो फिलहाल सीन ये है मैडम को कर दिया ऑर्डर अपना एक छोटा सा मील जो कि भैया अब खाएंगे, भूख लग रही है। एक्चुअली वैसे तो जब मैं डाइट वगैरह करता था ना तो मेरा इस टाइम तक तो खाना खत्म हो जाता था। लास्ट मेरा मील होता था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास फ्रूट वगैरह। लेकिन अब लेट सोते हैं लेट उठते हैं तो भैया तो उस हिसाब से चलेगा। बाकी धीरे धीरे मेहनत करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी खाएंगे और जल्दी जल्दी सोएंगे। जल्दी से जल्दी सोने का तो भैया कोई सवाल उठता नहीं है क्योंकि टाइम लग ही जाता है। तो फिलहाल कपड़े शपड़े बदल रहे हैं। क्या मेरे लिए बनकर आ रहा है तीसरा मील, वो आपको दिखाता हूँ मैं। लो जी ये बना आ गया तीसरा मील, ये दिखाएं आपको। वैसे जैसे इसको मैंने बोला था वैसे इसने बनाया नहीं, इसने अपने तरीके से बना दिया। इसमें देखो भैया प्याज है, खीरा है, टमाटर है और अपना पनीर है। इसको मैंने कुछ और तरीके से बोला था बनाने को, इसने किसी और तरीके से बना दिया। चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। फिलहाल इसको चटनी होती है ना पुदीने की, उसमें मिक्स करके इसने इसके अंदर स्टफिंग कर दिया ब्राउन ब्रेड में। मसाला डाला इसमें, मसाला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला। ठीक है। तो ये रात का मील है। इस तरह से बात बनेगी तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर फ्रूट खाएंगे, फिर एक गिलास दूध पियेंगे, फिर सोएंगे। चलो जिस समय देखो 9:32 हो चुके हैं और फिलहाल ये लास्ट मील आ चुका मेरा जो कि है फ्रूट से भरी हुई प्लेट। सीरियसली बताऊं भाई सैंडविच वैंडविच से ना बिल्कुल भूख नहीं मिटी मेरी, मेरे को ना अभी बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन ये 2-4-5 दिन ना चलेगा प्रोग्राम अभी, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना ये सेटल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि फिर टाइमिंग बन जाएगी ना हमारी खाने की, तो फिर उस हिसाब से हमारा शरीर अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेगा, तो फिर सही रहेगा सिस्टम। तो ये 2-4 दिन मतलब हफ्ता मान लो, हफ्ता एक दिक्कत रहेगी क्योंकि खाने का कोई टाइम नहीं है अभी मेरा। जैसे ही टाइम टेबल पूरा बन जाएगा तो ये परेशानी भूख लगने वाली ना खत्म हो जाएगी। फिलहाल ये खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। लो जी ये हो गई है प्लेट साफ, पूरा का पूरा फ्रूट रगड़ लिया गया है। संतरा, खीरा, चुकंदर, एप्पल, अमरूद जो भी घर पे पड़ा था मैंने सब कटवा लिया। मैंने कहा डाल दो सब खा लेंगे। तो भैया इसी बहाने फाइबर भी अंदर चला जाएगा थोड़ा, और अपना क्या नाम है कुछ न्यूट्रिशन डाइट भी आ जाएगी। कुछ चीज़ें वो शरीर में उल्टी सीधी चीज़ें चल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल ये वो लटरम शटरम, वो थोड़ा कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि डाइट को अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, कुछ चीज़ें अगर सेटल कर ली जाए खाने में, तो बहुत सी चीज़ों का अंदर सुधार हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमें कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो फिलहाल ये 3 महीने का चैलेंज है, 90 दिन का चैलेंज है, जिसका आज पहला दिन खत्म हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे मील खत्म हो गए हैं। बस एक रहता है दूध का, जो कि भैया मैं पीता ही पीता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दूध का गिलास मुझे चाहिए। उसमें मैंने थोड़ी सी कटौती ये कर दिया है। उसके साथ ना मैं रस डिप करके खाता था ना, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। उसकी जगह मैंने 2 मैरीगोल्ड की बिस्किट ले लिए, तो वो खाता हूँ, और वो आपको पता ही है। तो फिलहाल डे 1 का पहला हिसाब किताब जो भी था आज ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ आज भूल गए हैं, अपना वेट नापना। मैं नीचे गया भी था तो मैं भूल गया, वहाँ मशीन पड़ी हुई है। तो कल सुबह सबसे पहला काम क्या करेंगे, नीचे अगर जाएंगे तो अपना ना वेट चेक करेंगे पहले, हमारा वेट कितना है, फिर उसको धीरे धीरे देखते रहेंगे कि कितना कितना कम हो रहा है, कितना कितना नहीं हो रहा। तो ये पूरी स्कीम है आज के दिन की। और आज का जो व्लॉग है उसे भी कर लेते हैं यही समाप्त, और उम्मीद करते हैं आज का जो व्लॉग है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता नहीं क्या करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाए, और आप हमें कमेंट जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो और यार भाई साहब की शरारतें कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब बखैर।